आज के इस वीडियो में हम प्रमुख उपन्यासकार तथा उनकी रचनाएं पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने हेडिंग डाल ली है, प्रमुख उपन्यासकार तथा उनकी रचनाएं निम्न हैं। तो ये इस तरफ उपन्यासकार की हेडिंग डाली और इस तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो देखिए, पहले उपन्यासकार है हमारे प्रेमचंद, दूसरे है जैनेन्द्र कुमार, तीसरे है भगवती चरण वर्मा, चौथे है फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अब हम इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहले उपन्यासकार है प्रेमचंद। तो देखिए, इनकी रचना है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, गबन और रंगभूमि। देखिए, आप इनको ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से याद रख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, जो प्रेमचंद्र जी है इनके पास दो भूमि है, कर्मभूमि और रंगभूमि। तो देखिए, इनकी जो कर्मभूमि है इसे इन्होंने दो व्यक्तियों को दान में दी है। तो दो व्यक्ति है हमारे यहाँ पर, पहला है गोदान और दूसरा है गबन। तो देखिए, जो कर्मभूमि है इनकी, उस भूमि को इन्होंने दान में दी है किन व्यक्तियों को? गोदान और गबन नाम के व्यक्तियों को। और जो इनकी रंगभूमि है, उस रंगभूमि को इन्होंने एक निर्मला नाम की महिला और उसके पुत्र सेवा सदन को दान में की है। जो इनकी रंगभूमि है वो किसे दान में की है? इन्होंने निर्मला नाम की महिला और उसके पुत्र सेवा सदन को इन्होंने दान में की है। तो देखिए, इस तरह से आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा है जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, इनकी रचना है कल्याणी, त्यागपत्र और पटक। तो देखिए, जो जैनेन्द्र कुमार है इन्होंने एक त्यागपत्र लिखा और कल्याणी नाम की महिला के सामने इन्होंने उसको पटक दिया। देखिए, जो जैनेन्द्र कुमार है इन्होंने क्या किया, एक त्यागपत्र लिखा है और उससे किसके सामने इन्होंने पटक दिया है? कल्याणी नाम की महिला के सामने इन्होंने उसको पटक दिया है। तो देखिए, आप इस तरह से ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं और जिस तरह की ट्रिक आप को अच्छी लगती हो उस तरह की ट्रिक से भी आप इनको याद रख सकते हैं। मुझे इस तरह से पता है तो इसलिए मैंने इसी तरह ही आपको बताई है। और तीसरा है भगवती चरण वर्मा। तो देखिए, जो भगवती चरण वर्मा है इनकी यहाँ पर रचना है चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो देखिए, जो भगवती चरण वर्मा है इनके चरण इस तरह से उठे कि ये टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ही गए और इन्होंने वहाँ पे क्या किया? चित्रलेखा का निर्माण किया। जो भगवती चरण वर्मा है इनके चरण इनसे रुके ही नहीं गए, इस तरह से उठे वो कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गए और चित्रलेखा का निर्माण कर दिया। देखिए, चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनकी यहाँ पर रचना है मेला, आंचल, परती, परी कथा, जुलूस। तो देखिए, जो फणीश्वर नाथ रेणु है इन्होंने परती और परी कथा दो इन्होंने यहाँ पर कथा करवाई और मेला और आंचल गांव में इन्होंने इसका जुलूस निकाला। तो देखिए, जैसी ट्रिक मुझे पता थी मैंने आपको बताई है। जिस तरह की ट्रिक आपको अच्छी लगे उस तरह की ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। इस तरह से आप इन सभी को याद नहीं कर पाएंगे किसी भी ट्रिक के द्वारा। आप इनको अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करिए, एग्ज़ाम में ही आपसे पूछी जाती है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए इनको।